हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से टू द पॉइंट वन लाइनर। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टू द पॉइंट यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी से। अब बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। हम यहाँ पर जानेंगे सिंधु सभ्यता का जो है समय क्या रहा होगा। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और यह किससे ज्ञात होता है? तो यह कार्बन 14 पद्धति जो है, कार्बन जो रेडियो कार्बन C14 है, इसके द्वारा जो है यह ज्ञात किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एज अगर आए तो एग्जाम में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। और इसकी खोज जो किया था दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रो हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी देखा है तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी पूरा स्थल में सुतका गेंडूर आता है जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल देखा जाए तो जो कि आलमगीर है, ये उत्तर प्रदेश की यानी मेरठ के आसपास आपको मिलेगा। और देखा जाए उत्तरी पूरा स्थल जो कि मानदा है, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर स्पेशली जगह अखनूर जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में इसका विस्तार देखा है तो दायमाबाद जो कि अहमदनगर या महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कौन थी? नगरीय सभ्यता थी। तो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। तो वे 6 बड़े कौन कौन से नगर थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। उसके बाद देखा है तो हड़प्पा के सर्वाधिक पूरा स्थल अगर देखा है तो हड़प्पा के तो गुजरात में खोजे गए हैं। तो सर्वाधिक स्थल जो है भारत में तो हड़प्पा का कहाँ पे मिलेगा? तो गुजरात में। और देखें तो लोथल और सुतका गेंदुर जो है ये सिंधु सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था, लोथल और सुतका गेंदुर। और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन में। याद रखिएगा, टू द पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा देखने को। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार इसमें अन्न रखते थे। मोहनजोदड़ो से मिला। उसके बाद स्नानागार और अन्नागार दोनों याद रखिएगा कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और इसकी प्रमुख स्मारक है। और इसकी लंबाई देखा है तो 11.88 मीटर से और चौड़ाई 7 मीटर के आसपास है। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा में से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा और चीता और भैंस के चित्र हैं। हड़प्पा की मोहरों में रिंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो में से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। और उसके बाद देखें तो मन के यानी कि घड़ा जो है बनाने की जो है कला सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो मन के बनाने का यानी कारखाने कहाँ पर मिले हैं? तो चनुदरो में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के द्वारा यह रिप्रेजेंट किया जाता था। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो ग्रिड पद्धति थी, वहां पर चौखुट्टे घर बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ उसकी मुख्य फसलें मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के क्या मिले? तो दाने मिले। कहां से? रंगपुर और लोथल से, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। याद रखिएगा, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से। तौल की इकाई कितनी थी? तो 16 के अनुपात में होती थी तौल की इकाई। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के
अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय से क्या होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का शासन कैसा था, तो वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी बिजनेसमैन बनियों के हाथ में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और पूजा करते थे। धरती को पेड़ की पूजा और शिव की पूजा के सबूत भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि सूर्य पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। सिंधु सभ्यता के शहरों में से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। वहां पर मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन पूजा होती थी वहां पर। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना भी होती थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का लोग क्या था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपर खेलना यानी पासा खेलते थे। कालीबंगा में एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कालीबंगा का निचला शहर जो है घिरा हुआ रहता था और तलवार से परिचित नहीं थे सिंधुवासी। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थी। दोनों चीजें होती थी, जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो याद रखिए, हड़प्पा में क्या होता था, दफनाया जाता, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा में काफी युग्म समाधियां भी मिली है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मतलब एक साथ 2-2, 3-3 लाशें मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो बाढ़ को माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ की वजह से हुआ है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था, आग से पकी हुई मिट्टी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।